हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट जैसे कि आपको पता ही है, इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नीट अंडर ग्रेजुएट फॉर द 2021 जो एडमिशन अभी इस साल हो रही है, जो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ सम रीजंस डिले हो चुकी थी, तो अब वो कंडक्ट होने वाली वेरी सुन। और उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आई थिंक कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो उसका एक छोटा सा एक मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनालिसिस किया है कि जो कट ऑफ जो मेडिकल वेरियस कॉलेजेस का रहा था लास्ट ईयर 2020 में, उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक ये लिस्ट प्रिपेयर की है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि जो नीट अंडर ग्रेजुएट फॉर द ईयर 2021 का कट ऑफ का क्या एस्टिमेट रह सकता है। क्योंकि जब दोनों लिस्टों का कंपेरिजन मैंने कल भी आपको एक वीडियो अपलोड करके बताया था, आई थिंक परसों, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। जब दोनों लिस्टों का जो मैंने कंपैरिजन किया था, उसमें 2020 की और 2021 की अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स का थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। क्योंकि इस बार जो उन्होंने सिलेक्शन किए 4400 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, और लास्ट ईयर 4600 स्टूडेंट्स थे। ये 4400 जो स्टूडेंट्स जो इस बार सिलेक्शन हुई है, उसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी की एक अनदर नेक्स्ट ईयर उन्होंने बनाया हुआ है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो थोड़े से स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। इस बार नंबर स्टूडेंट्स थोड़े से कम लग रहे हैं पिछली लिस्ट से। क्या बताओ, बिकॉज ऑफ सब स्पोर्ट्स कैटेगरी वो पिछली बार इंक्लूड की होगी उन्होंने उसी लिस्ट में, इस बार नहीं, इस बार इन्होंने अलग से शो किया, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर ऑलमोस्ट जो अगर स्टूडेंट्स सेम हैं, तो जो नीट स्कोर था लास्ट ईयर वो 695 उसका नीट स्कोर था। और इस बार जो टॉपर है, रैंक वन है जिनका, उनका 700। तो रैंक में थोड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो लास्ट ईयर जो 2020 में जो कट ऑफ्स गए थे फॉर द वेरियस एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस के फॉर द वेरियस कैटेगरीज ओपन मेरिट विच इंक्लूड आल्सो ओपन मेरिट आल्सो, तो मैंने उसका एक लिस्ट प्रिपेयर किया है। आप उसे थोड़ा सा एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ सकता है नियर बाय। ठीक है, इस साल की एडमिशन में फॉर द एमबीबीएस। तो जैसे अब जीएमसी रजौरी की अगर मैं बात करूं, तो जो 2020 में जो लास्ट जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे, उनका जो अप्रॉक्सीमेट जो नीट स्कोर था वो 509 के अराउंड था। ठीक है, और उसके बाद जो स्कीम श्रीनगर में जो लास्ट जिन्होंने हुआ था, जिनका सिलेक्शन ओपन में, उनका जो नीट स्कोर था उनका भी 510 के अराउंड ऑफ था, उसके आसपास रहा था। ठीक है, और जीएमसी अनंतनाग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे भी 510 के अराउंड रहा था ओपन मेरिट में, जिनका लास्ट सिलेक्शन हुआ था फॉर द एमबीबीएस। ठीक है, इसके राउंड के इस स्कोर के आसपास रहा था उनका स्कोर। और जीएमसी जम्मू की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आई थिंक 511 से 520 के बीच में इनका रहा था। क्योंकि एक कैंडिडेट है जिनका 511 था, लेकिन उसके साथ उन्होंने कोई इनिशियली ओपन मेरिट लिखा, फिर अंडर रूल 17 करके उसमें उन्होंने उसकी कैटेगरी शो की थी। तो मे बी वो कैटेगरी में उसकी सिलेक्शन हुई हो, अब उसका मुझे श्योर नहीं है। तो इसलिए जो फिर नेक्स्ट ओपन माइट में जिनका नाम आ रहा था, तो उसमें जो रैंक फॉल कर रहा था, मतलब नीट स्कोर फॉल कर रहा था, वो 520 फॉल कर रहा था। फिर जीएमसी डोडा की बात करूँ, तो ये 512 के अराउंड रहा था इनका नियर बाय स्कोर ओपन मेरिट में लास्ट कैंडिडेट का। और जीएमसी श्रीनगर में भी 512 के अराउंड ऑफ रहा था नियर बाय स्कोर। ठीक है, तो जीएमसी बारामूला की बात करूँ, तो ये यहाँ पर भी 515 के अराउंड रहा था नियर बाय स्कोर जो लास्ट कैंडिडेट थे। और कठुआ में भी 518 के मान के चलिए, क्योंकि 512 में भी एक कैंडिडेट है, उनका पहले इनिशियली ओपन मेरिट मेंशन था, उसके बाद उसमें अंडर रूल 17 का एक कॉलम था, उसमें उनमें एक कैटेगरी मेंशन की थी। क्या पता, हो सकता है उन्होंने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बाद में लगाया हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स उनके 518 के अराउंड स्कोर था नीट, तो जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये आप इससे क्लियरली देख सकते हो, ओपन मेरिट में फॉर द वेरियस एमबीबीएस कॉलेजेस का जो कट ऑफ गया था 2020 का लास्ट फॉर द ओपन मेरिट, वो नियर अबाउट दिस स्कोर था। अब ये भी मैंने लिस्ट से देख के किया, हो सकता है मेरे को कोई गलती लगी हो, आप भी इसको एक क्रॉस चेक एक बार कर सकते हैं। तो ये आप इससे क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद जो ओपन मेरिट में लास्ट कट ऑफ जो बीडीएस का जो गया था, फिर आईडीएस जम्मू में जैसे उनका जो लास्ट जो ओपन मेरिट में जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुई थी, वो 486 के अराउंड हुई थी। फिर जीडीसी जम्मू में भी 499 के अराउंड हुई थी। और जीडीसी श्रीनगर में 501 के अराउंड, जिनका बीडीएस कोर्स में सिलेक्शन हुआ था ओपन मेरिट में, उनका नीट का स्कोर नियर बाय ये था। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। हो सकता है कि कट ऑफ इससे ऊपर जाए,
ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे अब नीट स्कोर में जो टॉप स्कोर था उसमें 700 टू टॉप स्कोर था, वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स शो हो रहे हैं। तो अगर एक ही नीट स्कोर पे दो कैंडिडेट्स आ रहे हैं टॉपर, और आगे इनिशियल जो नीचे लिस्ट है उसमें भी एक ही स्कोर में दो कैंडिडेट्स फॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है ये जो कट ऑफ है ये ऊपर भी जाए। ठीक है, तो एक बस एक रफली एस्टिमेट के लिए किए मैंने, कि थोड़ी कैलकुलेशन की है। फिर एस जो कैटेगरी है उनका जो नीट स्कोर था लास्ट ईयर का, वो जो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्शन हुई थी उनका जो नियर बाय स्कोर था वो 353 का था जीएमसी डोडा के लिए। उसके बाद अगर मैं जीएमसी रजौरी की बात करूं तो यहाँ पर इनका जो स्कोर गया था वो 368 का गया था। फिर जीएमसी कठुआ में 369 का गया था, जिनका लास्ट मतलब इस कैटेगरी में जो जिनका नीट स्कोर था 369 का कठुआ के लिए। बारामूला में भी 369 के अराउंड रहा था जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्शन हुई थी, और जीएमसी अनंतनाग में भी 373 के अराउंड रहा था नियर बाय स्कोर। फिर स्कीम्स श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 398 के अप्रॉक्सीमेट रहा था उनका नीट का स्कोर जिनके सिलेक्शन हुई थी इस कैटेगरी में। जीएमसी श्रीनगर की बात करूँ तो 402 के अराउंड जो लास्ट कैंडिडेट है उस लिस्ट में उसमें वो 402 स्कोर था जिनका इस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था जीएमसी श्रीनगर में। उसके बाद जीएमसी जम्मू में 429 के अराउंड कैंडिडेट्स थे जिनका लास्ट सिलेक्शन हुआ था आपका जीएमसी जम्मू के लिए। तो ये एक मैंने उससे कि डाटा एनालिसिस किया है, ये डाटा कलेक्ट किया है उस लिस्ट से। ठीक है, तो थोड़ा सा तक आपको ये ओपन मेरिट का और इन दो कैटेगरीज का आपको आइडिया लग जाए। तो नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है एएलसी की। ठीक है, एएलसी इंटरनेशनल बॉर्डर का जो कट ऑफ किया था एमबीबीएस नीट स्कोर फॉर द वेरियस मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में, उसमें जैसे जीएमसी डोडा में यहाँ पे जो इस कैटेगरी का जो लास्ट जो कैंडिडेट हुए थे सिलेक्शन का 373 था अप्रॉक्सीमेट। फिर जीएमसी बारामूला का 384 जिनका लास्ट सिलेक्शन हुआ था। जीएमसी अनंतनाग में भी 384 के अराउंड था। फिर जीएमसी रजौरी में 391 के अराउंड था इस कैटेगरी में। फिर जीएमसी श्रीनगर में भी 394 थे जिनका नीट स्कोर रहा था, उसके आसपास इनका सिलेक्शन हुआ था। जीएमसी कठुआ में 403 के अराउंड रहा था। फिर स्कीम्स आपका श्रीनगर में आपका जो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्शन 394 हुआ था इस कैटेगरी के लिए, और जीएमसी जम्मू के लिए 501 जो था उनका सिलेक्शन हुआ था इस कैटेगरी में एलसी या इंटरनेशनल बॉर्डर में फॉर द जिनका नीट स्कोर 501 के आसपास था। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि इस कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ था फॉर वेरियस मेडिकल कॉलेजेस उसमें थोड़ा सा आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस बार का क्या कट ऑफ रह सकता है। फिर जो आपका एससी के लिए जो लास्ट कट ऑफ जो गया था वो जीएमसी बारामूला में 400 के अराउंड था एससी के लिए। फिर जीएमसी डोडा के लिए 401 के अराउंड था जिनका लास्ट सिलेक्शन हुआ था। फिर जीएमसी अनंतनाग में 415 के अराउंड था जिनका लास्ट सिलेक्शन हुआ था। फिर जीएमसी रजौरी की अगर मैं बात करूँ तो 419 के अराउंड था लास्ट कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था। फिर स्कीम श्रीनगर में भी जिनका लास्ट सिलेक्शन हुआ था इस कैटेगरी में एससी कैटेगरी में फॉर द एमबीबीएस, उनका जो नीट स्कोर था वो 436 के अराउंड था। जीएमसी कठुआ की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो सिलेक्शन हुआ था लास्ट उनका 438 के अराउंड था जीएमसी कठुआ में जिनका सिलेक्शन हुआ था इस कैटेगरी में। फिर जीएमसी श्रीनगर में भी 449 के अराउंड था लास्ट कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था इस कैटेगरी में। फिर जीएमसी अगर मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ पर 498 जो स्कोर था नीट स्कोर उसके आसपास जो कैंडिडेट थे उनका लास्ट सिलेक्शन हुआ था एससी कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें फिर मैंने आपको अभी तक फ्रेंड्स एससी का, एएलसी का, ठीक है, फिर एसटीजीपी जो कैटेगरी है उसका, और ओपन मेरिट का, ये 4 कैटेगरीज़ का मैंने आपको जो वेरियस सिलेक्शन हुए थे फॉर द वेरियस एमबीबीएस कॉलेजेस उनका मैंने लास्ट कट ऑफ मैंने आपको बता दिया जो 2020 के में हुआ था। इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इस बार का नियर बाय क्या कट ऑफ हो सकता है फॉर द वेरियस कैटेगरीज। बाकी जो कैटेगरीज जो पेंडिंग रह गई हैं उनका मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं किया है, उसका डाटा मुझे कलेक्ट अभी करना है। उसका भी मैं कल तक वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। 4 कैटेगरीज ओपन मेरिट, एससी, एएलसी, इंटरनेशनल बॉर्डर और एसटीजीपी का मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है, और ओपन मेरिट का बीडीएस का भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरीज है उसका भी एनालिसिस करके डाटा कलेक्ट करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। सो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक
आईडी का लिंक आपका @JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने मेंशन किया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।